तो खा रहा होगा या आपने उसे प्रोडक्ट दिए होंगे, और वो केवल अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट बोलो मत, बोल कौन रहा है इसे बैठिए सर? सुनिए, नो यूज द फ्री वर्ड। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन का एक्टिवेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन केवाईसी से आईडी देते हैं, आप एक मोबाइल नंबर देते हैं, योर आईडी विल क्रिएटेड। आपको हमारी कंपनी एक लॉगिन आईडी प्रदान करती है। लॉगिन आईडी का एक्टिवेशन होता है। क्या होता है? लॉगिन आईडी का एक्टिवेशन होता है। इट मींस उसे कि सर एक्टिवेट मतलब कि बिलिंग करानी पड़ेगी और हम अपनी यूज का कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब हम पैसा देंगे तभी तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, तभी तो हमारा और कंपनी का संबंध जारी होगा, बॉन्ड जारी होगा, रिलेशनशिप जारी होगी। यस और नो? यस और नो? तो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन से आईडी लॉगिन हो जाती है, इसका एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन तो साफ पैसे से होता है, क्योंकि हम बात बिजनेस की कर रहे हैं और बिजनेस पैसे से शुरू होता है। आप यहाँ पर 80 रुपए देते हैं तो आपको 100 रुपए का माल मिल जाता है। यानी कि आपको जो फायदा है पहले दिन से ही, आपको 20% 16 से 20% फायदा सारी उम्र मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा। आप मेरे बिजनेस में आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अगर आप मेरा प्रोडक्ट यूज करेंगे, जिंदगी भर एक सिंगल पेस्ट भी खरीदेंगे तो जिंदगी भर मेरी कंपनी आपको 20% का लाभ प्रोडक्ट की खरीद पर देती रहेगी। 20% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको मिलता रहेगा। और आप मुझे बताओ, पैसे आपने दिए, आपने पैसा जो खर्च किया वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए खर्च किया, तो ये बताओ कि क्या इस काम को करने में कोई रिस्क है? क्या रिस्क कितने % है? इस काम को करने में क्या रिस्क है? 0% है, क्योंकि आप मेरे यहाँ पर एक यूजर की तरह आए थे मेरे दोस्त। लेकिन अगर हमने यही काम नए व्यक्ति को बताया तो वो भी मेरे बिजनेस में एज ए यूजर ही आ रहा है, और उस प्रोडक्ट को वो यूज करेगा तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य लाभ के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जीरो। उसको पूछो, जब से इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ तो खतरा क्या है? आमतौर पे इस तरह के बिजनेस को करने में लोग खतरा महसूस करते हैं। इसमें क्या खतरा है मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। उसकी आंख में आंख डाल के बात करो, वो कहेगा सर कोई खतरा नहीं है, प्रोडक्ट लिया था, खा लिया, ठीक हो गया, ब्रेन की समस्या थी ठीक हो गया, घुटनों की समस्या थी ठीक हो गया। अब आपने यूज किया है तो बताने से हिचक जाओगे क्या? आपका बच्चा किसी स्कूल में अच्छे में पढ़ता है तो एडमिशन लेने के लिए आपसे राय लेने लग जाए दोस्त, आप एडमिशन लेने के लिए बोलोगे कि बोलोगे स्कूल अच्छा है? यस और नो? यस और नो? हम मूवी में देख के आते हैं, बोलते रिकमेंड करते हैं कि नहीं? तो अब इस बिजनेस में रिकमेंडेशन की पावर आप जानेंगे मेरे दोस्त, रेफरेंस की पावर जानेंगे कि जो दुनिया में हम रेफरेंस का काम बचपन से बुढ़ापे तक सारी जिंदगी करते रहते हैं, उसका आज तक पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ पर ट्रेंड तरीके से आपको प्रोफेशनली ट्रेंड किया जाएगा, हाउ टू हैंडल विद पीपल, हाउ टू इनवाइट, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे बताना है, वो सारे काम होंगे। लेकिन अभी आप फोकस करो कि जो मैं बिजनेस प्लान बता रहा हूँ, अगले 20-25 मिनट आप इस पे कंसंट्रेट करो कि आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है। तो क्या मैं आगे बताऊं सर आपको? क्या आप आगे जानने के इच्छुक हैं? इस फ्री के बिजनेस से कैसे जिंदगी बन सकती है, वो जानने में आप इच्छुक हैं क्या? यस और नो? उसको आप जब बोर्ड पे प्लान करते हो तो भाई उसके आंख में आंख डाला करो और कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात किया करो। लॉगिन आईडी मिलने के बाद खेल शुरू होता है दोस्त। लॉगिन आईडी के बाद क्या होता है? लॉगिन आईडी के बाद में आप जानते हैं सर, आप सभी जानते हैं, हर एक प्रोडक्ट की एक एमआरपी होती है, उसका एक डीपी है, छूट का रेट क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, डिस्काउंट प्राइस भी कह सकते हो आप। भाई छूट का रेट मिलेगा। मैंने जो आपको बताया था कि 16 से 20% डिस्काउंट देती है कंपनी, वो मिलेगा। जैसे मेरा एक पेस्ट है डेंटाडॉग, क्या है? डेंटाडॉग है, इसकी एमआरपी 252 रुपया है।
अच्छी बात है कि इसके बीच का जो गैप है इसे हम रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं, इसे हम नगद आमदनी बोलते हैं, ये नगद फायदा है। यही तो दुकानदार हमसे कमाता है। यस और नो? आम जीवन में भी एक दुकानदार 210 की चीज खरीद के लाता है होलसेल में, हमें 252 की प्रोवाइड कराता है। यस और नो? तो हमसे 42 रुपए का मुनाफा कमाता है और ये हमें खुद को मिल रहा है। संस्था में जैसे आप रजिस्टर्ड होते हैं, केवाईसी करते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे 16 से 20% की डिस्काउंट हैंड टू हैंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पर आपको एमआरपी में मिल जाया करती है। तो अभी डीपी है और इस पे हमें एसपी, एसपी मतलब है सेल पॉइंट। कुछ भी प्रोडक्ट बिकता है तो मेरी कंपनी ने उस पे पॉइंट बनाए हैं। सेल कहते हैं बेचना, बेचने के ऊपर पॉइंट है, इसलिए इन्हें सेल पॉइंट बोलते हैं और हम इन्हें शॉर्ट में एसपी कहते हैं। यस और नो? एसपी हर प्रोडक्ट का अलग है। जैसे इस पे 1 पॉइंट है, मेरी कंपनी में 0.25 पॉइंट से लेकर मेरी कंपनी में 27 पॉइंट तक का प्रोडक्ट मौजूद है। लिप बाम 31 रुपए के छोटे प्रोडक्ट लिप बाम से लेकर हमारे पास 5400 रुपए का नेचर फिट किट आती है, मोटापे को कम करने की किट आती है, वो मौजूद है जिसमें 27 एसपी है। एक छोटा प्रोडक्ट से लेकर बड़ा प्रोडक्ट भी मेरे यहाँ मौजूद है। आप चिंता मत करो, हमारे पास सब कैटेगरी है। हम पे 100 रुपए का प्रोडक्ट भी है, 200 का भी है, 300 का भी है, 350 का भी है, 400 का भी है, 500 600 का भी है, 1000 का भी है, 5000 का भी है। हमारे पास छोटे से बड़ा प्रोडक्ट सारी रेंज मौजूद है। घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने केवल 5000 का प्रोडक्ट है। सही है? ओके। दूसरा वो मैं सवाल जो आ रहा है महंगा सस्ता मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो पार्ट दूसरा है, वो सर बताएंगे ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। ठीक है? अभी जो बिजनेस प्लान है वो तो एमआरपी, डीपी और एसपी याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है? एक्टिवेशन जो होता है बिलिंग से होता है। यस और नो? बिलिंग से होता है और बिलिंग सर आप हमारे यहाँ पर एक छोटे से प्रोडक्ट की बिलिंग से भी आप अपना एक्टिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह आपकी जिंदगी में बदलाव आए, मेरी तरह आपकी भी लाइफ बदले, मेरी तरह आपकी भी मोटी आमदनी हो, तो जो आमदनी की शुरुआत होती है उसके लिए कंपनी ने एक क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि मिनिमम 27 एसपी जब तक आपकी आईडी पर नहीं आ जाते तब तक आपको कमीशन रिलीज नहीं होता है। तो कमीशन रिलीज करने के लिए जो शर्त है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो ये है कि आप 27 एसपी से, 52 एसपी से और 100 एसपी से अपना कमीशन रिलीज करवा सकते हैं। इसमें एमआरपी की बात करें, डीपी की बात करें तो 16 से 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। लिखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा, इनके साथ भी यही है, इनके साथ भी यही है, सबके साथ बराबर 20% एक्स्ट्रा देंगे। ये समझो, सबको बराबर मिलता है ना? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब सबको सेम रेट पे मिलता है, छोटे कस्टमर से लेके बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को, तो हम आपस में लड़ते नहीं है, कोई किसी के कस्टमर को काटता नहीं है, आपस में कंपटीशन की भावना डेवलप नहीं होती। ऐसा मार्केट में अदर कंपनियों में होता है। तो हमारे यहाँ ये गैप नहीं है, हमारे लिए सब समान है। कंपनी में डायमंड को भी 210 का बेस्ट मिलता है और एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी 210 का ही मिलता है। तो ये समानता की भावना है, कंपटीशन नहीं है। अब बात करें सर एमआरपी हो गया 20% एक्स्ट्रा, डीपी रेट का हम बात करें तो 4 से 4500 में आ जाता है। 52 की बात करें लगभग 8500 में आ जाता है और लगभग 16000 में 100 एसपी आ जाते हैं। अब ये तीन हमने एक्टिवेशन क्यों रखे हुए हैं? कमीशन रिलीज का हमारे यहाँ पर क्या है कि वीकली क्लोजिंग होती है। क्या होती है? हमारे यहाँ वीकली क्लोजिंग होती है। हमारे यहाँ क्लोजिंग तो रोज है, लेकिन जो कट ऑफ लगता है, जो काउंटिंग होती है कमीशन की, जो आपके पे आउट्स रिलीज होते हैं, वो बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार तक हर रोज जो भी क्लोजिंग होगी उसका कट ऑफ शुक्रवार को लग जाता है। कब लगता है? शुक्रवार को जो भी कमीशन मेहनत बनती है आपकी, वो कंपनी शुक्रवार को आपके खाते में नेफ्ट कर देती है। शुक्रवार को आपके खाते में कमीशन रिलीज हो जाता है। यस और नो? यहाँ तक ठीक है? बात समझ में आई? अब सर इसमें क्या है ना, जो वीकली क्लोजिंग है आप अकेले तो करेंगे नहीं, आप और को भी बताएंगे, तो आप यहाँ पे टीम भी बना सकते हैं। एक नेटवर्क के माध्यम से भी आप यहाँ काम कर सकते हैं। नेटवर्क की क्या पावर होती
होती है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी टीम बने, 2-4 आपने लोगों को रेफर किया और उन्होंने भी मेरी एड्रेस पे काम किया, तो आपको कंपनी बहुत अच्छा कमीशन रिलीज कर सकती है। लेकिन उसमें उन्होंने एक शर्त लगाई हुई है कि अगर कोई 27 एसपी से एक्टिवेट करता है तो हम उसे 50,000 रुपए पर वीक दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे। इसे कैपिंग लिमिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिंग लिमिट बोलते हैं, मैक्सिमम लिमिट, यानी 50,000 से ज्यादा नहीं देंगे। 52 एसपी पर 1 लाख रुपए पर वीक की लिमिट है और 100 एसपी पर 1.5 लाख रुपए पर वीक की लिमिट है। 1.5 लाख रुपए पर हफ्ता तक आप ले सकते हैं 100 एसपी से। तो अब आईडी का अपग्रेडेशन नहीं होता है, पहले हो जाया करता था, डायरेक्ट सेलिंग ने रूलिंग चेंज की है। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों की आईडी को अपग्रेड ना करना पड़े, होती भी नहीं है, साल में 1 या 2 बार ही कंपनी मौका देती है। और हो सकता है जिस डेट को कंपनी कह रही है अपडेट करा लो, हो सकता है आपके पास उसको फंड ही ना हो अपडेट कराने के लिए। यस और नो? तो एक ना एक दिन तो आपकी टीम बनेगी और आप कैपिंग पे जरूर आओगे, 50,000 हफ्ता पे आओगे, लाख पे आओगे, 1.5 लाख पे आओगे। जैसे फरवरी 2023 के अंदर आपके भाई प्रदीप शर्मा ने कैपिंग पर टच किया, 1,61,000 रुपए का चेक बनाया फरवरी फर्स्ट वीक का। तो कैपिंग ब्रेक करी हमने, तो वो इसलिए कभी तो कैपिंग बनेगी, कभी तो कैपिंग बनेगी। अब इसमें क्या है कि 1.5 लाख रुपए पर वीक का मतलब होता है सर 6 लाख रुपए प्रति महीना। ये आप कमा सकते हैं उन लोगों से जो 150 आईडी आपकी लगभग पड़ती है। आईडी कैसे पड़ती है वो आगे बताऊंगा, इसको बताते हैं। ये 1.5 लाख की बजाय 7.5 लाख रुपए पर वीक तक आप कमा सकते हैं। उसमें जब आगे प्लान शेयर करूंगा तो कैपिंग कैसे 30 लाख रुपए महीना है वो मैं बताऊंगा। तो 3 तरीके मैंने बताया, 27 एसपी, 52 एसपी और 100 एसपी। 4,500 या 5 में आ सकते हैं, छोटा प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो सही है। अगर आप होम केयर के किसी का प्रोडक्ट लोगे तो 16,000 के बजाय 30 या 22,000 में भी आईडी आ सकती है। डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि छोटे एसपी पर छोटा प्रोडक्ट पे एसपी कम होता है। ये सुनो साफ करो सर। अभी मैं बताता हूं आपको कि प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, प्लान कैसे काम करता है। अभी तक तो केवल वही बात चल रही थी कि आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। यहां तक कोई खतरा है क्या? अगर ये बिजनेस नहीं चला तो, बिजनेस नहीं चला तो कोई गम नहीं है। सर पैसे दिए थे, 20% सस्ता प्रोडक्ट मिल गया, खाते रहेंगे जिंदगी भर। ये सुनो, महीना पैसे तो लाते ही। अब बात करते हैं सर, आपको कंप्यूटर में एक बिजनेस कोड दिया गया है मिस्टर यू की पोजीशन पर। प्लान को ढंग से देखना, बहुत हैट्रिक प्लान में दिखाता हूं, बहुत आसान दिखाता हूं, सही है। हमारी कंपनी ये कहती है कि भाई आप कितने लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस कंपनी के सॉफ्टवेयर में आपको 2 बिजनेस सेंटर मिलते हैं, 2 बिजनेस टीमें बनानी होती हैं। एक बिजनेस टीम है आपकी एसएओ टीम। क्या है? एसएओ टीम, जिसे हम बोनस टीम बोलते हैं, सही है। और दूसरी टीम आपको मिलती है एसजीओ टीम, जिसे हम कमीशन टीम बोलते हैं, सही है सर। ओके, अभी आप कितने लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? इसका मतलब आपने एक व्यक्ति को जोड़ा, ए को, तो ये जाएगा आपके एसईओ में, दूसरे को आप लगा सकते हो अपने एसजीओ में, तीसरे को लगा सकते हो अपने एसईओ में, चौथे को लगा सकते हो एसजीओ में, एसईओ में, फिर एसजीओ में, सही है। समझने की कोशिश करना। सॉफ्टवेयर क्या करता है? उसने कहा भाई एक एसईओ तो ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है। आगे जाके जब सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा तो इसे एसईओ टीम को अलग कर देगा, ना भाई सारे एसईओ वाले तो इकट्ठे हो जाओ, सही है। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लो जैसे हमारा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड डाल दिया इसने, और दूसरे एसजीओ वाले सारे इकट्ठे करके इसने यहां दूसरे इस टीम में इकट्ठे कर दिए, जिसे मैं राइट साइड बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, सही है। तो 2 बिजनेस टीम बन गई, एक लेफ्ट राइट, बोनस और कमीशन। मान लो ये 27 से हुआ, ये 52 से था, ऐसे वाला ये 100 से था। तो माना कि यहां पर टोटल 100 एसपी एसईओ टीम पे आए थे, तो यहां इकट्ठे कर दिए। अब सुनने वाली बात यह है, अगर हम इतने ज्यादा बिजनेस सेंटर खोलेंगे तो हमारी टीम भी इतने ज्यादा बिजनेस सेंटर खोलेगी, तो ये इसके बिजनेस का फायदा इसे नहीं मिलता ना, नहीं ना। तो ये आपस में क्रॉस लैगिंग हो जाएगी। कंपनी तो कह रही है आप खोल लीजिए, लेकिन हमारे
क्लियरली हम लोग कहते हैं कि जब आगे जाके दो ग्रुप में बदलना ही है काम को, है ना, ए और बी में बदलना ही है, तो भैया हम यहीं से पहले दिन से ही केवल 2 फ्रंट पे ही काम करेंगे। यस और नो? हम केवल 2 फ्रंट ही ओपन करते हैं शुरुआत में। जब सारी फ्रंट आगे लग के एक ही जगह मिलेंगी तो हमने कहा भाई 2 पे ही काम करो। हम ये जो लगाते हैं इससे जो क्रॉस लैगिंग होती, ये मतलब आपस में कंपटीशन होता, वो गलत शब्द है, क्रॉस लैगिंग का गलत वर्ड है, ठीक है, लेकिन मैं जितनी टीमें लगाऊंगा तो ये आपस में अलग अलग हो जाएंगी। इसके बिजनेस का फायदा इसे नहीं मिलेगा, कंपटीशन हो जाएगा आपस में। तो मैंने कहा जो व्यक्ति मैं यहाँ तीसरा लगा रहा हूँ मैं उसको इसके नीचे गिफ्ट कर दूंगा, तो इसे भी फायदा मुझे भी फायदा। तो कंपटीशन को हमने कॉर्पोरेशन में बदल दिया। सही है? तो कंपनी कहती है कितने लोगों को आप लगा सकते हैं, बट हम केवल सिर्फ 2 ही टीम पे काम करते हैं, एक एसईओ और एक एसजीओ। ए और बी पे ही काम करते हैं। मान लो इसने 100 एसपी का बिजनेस किया और इसने भी 100 एसपी का बिजनेस किया है, तो कंपनी हमें बैलेंस पॉइंट का कमीशन देती है। काहे का? बैलेंस एसपी का। तो यहाँ आप देखेंगे 1:1 से, जैसे तराजू में 100 किलो का बाट रख देते हैं, 100 किलो सामान चढ़ा देते हैं, तो जब कांटा बैलेंस होता है तो 100 किलो सामान ही तो मिलता है ना। तो पॉइंट बैलेंस हुए 100, 200 नहीं बताना, अंदर 200 काउंट कर लेता है पहला वाला, है ना, पर हम कहते हैं नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे मिलता है जैसे तराजू से तोलने के बाद बनिया बाट कभी नहीं देता, सामान देता है। तो आपको यहाँ 100 मिलेगा, लेकिन एक एसपी की जो कीमत है वो 10 रुपए है। कितनी है सर? इसको 10 से गुणा करेंगे, कितना कमीशन मिलेगा हमें? 1000 रुपए कमीशन मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में कितने लोगों को नहीं आई वो हाथ उठाओ, जिन्हें नहीं समझ में आई वो हाथ उठाओ।